नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। भारत का नेपोलियन, जिसका नाम सुनकर कांप उठते थे तिब्बत और चीन, दुनिया की छत पर कर लिया था कब्जा, तो वही भारत ईरान चाबहार पोर्ट समझौता दुनिया के लिए बना सीक्रेट। पाकिस्तानी कर रहे तारीफ, बरक सकता है अमेरिका। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर के उत्पादन का काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में इस टैंक का प्रारंभिक परीक्षण किया गया था, जिसके बाद इसकी तस्वीरें सामने आई थीं। DRDO और L&T मिलकर इस टैंक का विकास कर रहे हैं, जिसे मुख्य रूप से चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर मुकाबले करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। अपनी खूबियों के चलते यह मुश्किल पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। इस टैंक के तैयार होने के बाद चीन की टेंशन बढ़नी तो तय है, लेकिन आज हम इस टैंक की बात ज्यादा नहीं करेंगे। आज बात करेंगे भारत के उस महान सैन्य जनरल का, जिसके नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया है और जिसका नाम सुनकर कभी तिब्बत और चीन तक कांपा करते थे। इस जनरल का नाम था जनरल जोरावर सिंह, जिन्हें भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी के महान योद्धाओं और सैन्य जनरल के रूप में विख्यात जोरावर सिंह ने डोगरा क्षेत्र के इतिहास में अहम भूमिका निभाई थी। जोरावर सिंह का जन्म हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कहलूर क्षेत्र में हुआ था। वे राजपूतों के कहलूरिया वंश से थे। जोरावर सिंह ने जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा संसार चंद द्वितीय के यहाँ सैन्य करियर शुरू किया। जल्द ही उनकी बहादुरी और रणनीतिक कौशल और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें जल्दी ही ऊपर की रैंकों पर पहुंचा दिया। 1835 में जनरल कहलोन के नेतृत्व में 22,000 सैनिकों की सेना को उन्होंने हरा दिया। इसके साथ ही उनकी सेना लेह तक पहुंच गई थी। घबराए हुए राजा ने शांति की मांग की। जोरावर सिंह के अभियानों से डरे तिब्बत ने चीन से मदद मांगी। नवंबर 1841 में चीन और तिब्बतियों की 10,000 सैनिकों की संयुक्त सेना ने डोगराओं से मुकाबले के लिए कूच किया। यह जोरावर सिंह का तिब्बत में अंतिम अभियान साबित हुआ। इस दौरान जोरावर सिंह और डोगरा सैनिकों को मौसम संबंधी गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेज बर्फबारी के चलते दर्रे बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से मदद नहीं मिल सकती थी। तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला गया था। इसके बावजूद डोगराओं ने जोरदार लड़ाई लड़ी। दिसंबर 1841 में टोयो की लड़ाई में जोरावर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके चलते उनकी मौत हो गई। इसके बाद भी डोगरा लड़े और उन्होंने दुश्मन जनरल को मौत के घाट उतार दिया। जोरावर सिंह जंग में वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं है। सितंबर 1842 में एक तरफ चीनी और तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि और दूसरी तरफ खालसा दरबार और गुलाब सिंह के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि ने सिख और बाद में भारतीय सीमाओं को उनकी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक बढ़ा दिया, जिससे पूरा लद्दाख भारतीय क्षेत्र में शामिल हो गया। तो वही दूसरी तरफ भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के लिए हुआ समझौता न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे इलाके के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत इस डील के बाद अब रूस तक आसानी से माल भेज सकेगा। वही अफगानिस्तान के लिए भी अब ब्लैकमेल करने वाले पाकिस्तान पर से निर्भरता घटाने का बड़ा मौका मिल गया है। वही अब ईरान के बंदरगाह संगठन के प्रमुख ने खुलासा किया है कि भारत के साथ हुए चाबहार समझौते के कुछ हिस्से को गोपनीय रखा गया है। ईरानी अधिकारी का कहना है कि इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण होने वाली समस्याओं से बचना है। इस खुलासे के बाद जहां पाकिस्तानी विशेषज्ञ भारत के रुख की तारीफ कर रहे हैं, वही अमेरिकी विश्लेषक इससे बौखलाए हुए हैं। ईरानी अधिकारी अली अकबर साफेई ने ईरानी मीडिया के साथ बातचीत में शनिवार को कहा, भारतीय ऑपरेटर के साथ हुए समझौते को गोपनीय नहीं रखा गया है, लेकिन इसके कुछ हिस्से जरूर गोपनीय है। इससे पहले एक अन्य संवाददाता सम्मेलन में ईरानी अधिकारी अली अकबर ने चाबहार पोर्ट में भारत की भविष्य की गतिविधियों के बारे में कुछ भी जानकारी बताने से इनकार कर दिया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस बात की आशंका है
कि चाबहार पोर्ट समझौते की सारी डिटेल को मीडिया को बताया गया तो भारत अमेरिका के दबाव में आ सकता है। ईरान और भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के बीच 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट समझौता हुआ है। चाबहार बंदरगाह ईरानी तट पर ओमान सागर में स्थित है। इसे हिंद महासागर और जमीन से चौतरफा घिरे अफगानिस्तान तथा मध्य एशियाई देशों के बीच बड़े व्यापारिक लिंक के रूप में देखा जाता है। भारत इस पोर्ट को चीन के पाकिस्तान के ग्वादर में बनाए जा रहे बंदरगाह की काट के रूप में बना रहा है। भारत के अलावा तालिबानी सरकार भी अब चाबहार पोर्ट में निवेश करने जा रही है। भारतीय कंपनी पहले ही $8 करोड़ 50 लाख का निवेश चाबहार में कर चुकी है। इस पोर्ट में कुल $25 करोड़ का निवेश किया जाना था। अब ताजा समझौते के बाद यह निवेश अब $37 करोड़ तक हो सकता है। ईरान भी इस बंदरगाह को लेकर बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। इस पोर्ट को जोड़ने के लिए रेल और सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं। आगे चलकर इसे रूस तक के लिए बनाए जा रहे कॉरिडोर का आधार बनाने की तैयारी है। भारत को साल 2018 में चाबहार पोर्ट के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट मिली थी। हालांकि अब अमेरिका इससे पलट रहा है। भारत और ईरान के बीच इस सीक्रेट डील की पाकिस्तान की चर्चित पत्रकार मरियाना बाबर ने तारीफ की है।